गोंदिया जिले के आमगांव में रहने वाली 7 साल की रिव्यानी रहांगड़ाले ने मरने के बाद 3 लोगों को जीवन दान दिया है। रिव्यानी के मौत के बाद उसके पिता राधेश्याम रहांगड़ाले ने साहस दिखाकर अपनी बच्ची का अंगदान किया और 3 लोगों को जीवन दान दिया। आइए दिखाते हैं क्या है पूरी कहानी। नागपुर में शुक्रवार को पहली बार 7 साल की ब्रेंटेड बालिका के अंगों का दूसरे मरीजों में ट्रांसप्लांट किया गया। इसके हड्डी को मुंबई के 4 वर्षीय एक बालक को लगाया गया है, जबकि लीवर को नागपुर के न्यू इरा अस्पताल में 44 वर्षीय मरीज को तथा दोनों किडनियां ऑरेंज सिटी अस्पताल के एक 14 वर्षीय बालक को लगाई गई। ब्रेंडेड बालिका के पिता के सहाय ने 3 लोगों को नया जीवन दान दिया है। अंगदान के क्षेत्र में यह एक नई मिसाल कायम करने वाली घटना है। गोंदिया के आमगांव तहसील भुंजेपुर निवासी रिव्यानी राधेश्याम रहांगड़ाले का ब्रेंडेड हो गया था। रिव्यानी ब्लॉसम पब्लिक स्कूल देवरी स्थित KG 2 की छात्र थी। गर्मी की छुट्टियां लगने से वह अपने मामा के घर आई हुई थी। साथ ही छुट्टियों के दौरान मामा के साथ वह घूमने 2 पहिया वाहन पर गई थी। एक शराबी व्यक्ति ने सामने से आकर गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे रिव्यानी के सिर पर काफी चोट आई। उसे लकड़गंज के न्यू इरा अस्पताल में भर्ती कराया गया। 7 दिनों के उपचार के बाद न्यूरो सर्जन डॉक्टर नीलेश अग्रवाल, न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर परागमोन आदि डॉक्टर ने रिव्यानी की जांच कर रिव्यानी को ब्रेन डेड घोषित किया। बालिका की मौत से पालक टूट चुके थे। इसी बीच डॉक्टरों ने उसे रिव्यानी का अंगदान करने की सलाह दी। रिव्यानी के पिता राधेश्याम देवरी पुलिस में ड्राइवर के तौर पर काम करते हैं। उन्होंने रिव्यानी के हार्ट, 2 किडनी, लीवर, दोनों आंखें दान करने का निर्णय लिया। रिव्यानी के बारे में बोले तो 1 महीना पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। 17 तारीख को मेरे एक्सीडेंट को 1 महीना हुआ। उसके बाद में मेरी सिस्टर मुझे देखने आई। देखने आने के बाद में बच्ची बोलती है कि पापा मुझे हत्या के साथ गांव जाके आना है। तो हमने बोले ठीक है बेटा जाके आ जाओ। गए गांव से रिटर्न में आए तो 18 तारीख को फिर एक्सीडेंट हुआ करके हम लोग घर में ही थे सब तीनों। एक बेटा, मिसेस और मैं घर में ही राह देख रहे थे कि बच्ची आ रही है। उससे में हमको खबर मिला कि आप दवाखाने में आए। दवाखाने में जाके देखे तो बच्ची बेसुध गिरी हुई थी बेड पे। ना किसी डॉक्टर ने हाथ लगाया उसको, ना किसी डॉक्टर ने चेक किया। हम जाने के 1 घंटे बाद डॉक्टर ने और सिस्टर ग्रामीण रुग्णालय देवरी में शासकीय दवा इलाज बराबर हो नहीं पाया। इलाज बराबर बोले तो उस डॉक्टर ने हाथ ही नहीं लगाया बच्चे को। अच्छा, बच्ची को चेक तक नहीं किया उस डॉक्टर ने। उस मेरे हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि उस डॉक्टर ने अगर 1 घंटे से अगर आए हैं, अगर उसने चेक करी रहती तो मेरी बच्ची की जान बच गई। पूरी लापरवाही किसकी? लापरवाही ग्रामीण रुग्णालय झटके देना चालू कर दी थी। फिर हमको ऐसा लगा कि जो हॉस्पिटल हमने चूज किया था ब्रेन का, जो कोई भी, तो उस हॉस्पिटल में नहीं जा सके। अचानक में जो कोई रास्ते में हॉस्पिटल मिलता वहाँ एडमिट करना पड़ा हमको। तो वो अचानक हॉस्पिटल मिलने में ब्रेन का ही हॉस्पिटल मिला हमको और वहाँ हमको ट्रीटमेंट शुरू की। हमने 3 बजे पहुँचे। 3 बजे से 6 बजे तक के का हमको टाइमिंग दिए। बच्ची को कुछ भी हो सकता है। उन डॉक्टरों ने परिपूर्ण इलाज करे। हमारे बच्ची का कोई हमको ऐसा कमियां महसूस नहीं आई। अच्छा, वो होने के बाद में फिर एक ऐसा विचार आया कि ऐसा करूँगा मैं करके बच्ची बहुत लंबा है। उसके बाद में हमने 3 बजे से फिर हमने 11 बजे हमारे बच्ची का 19 तारीख को ऑपरेशन कुछ चालू हुआ। ऑपरेशन के दरमियान भी डॉक्टरों ने बताया कि ऑपरेशन के दरमियान बच्ची के बचने के चांसेस कम है। तो भी हमने बोले सर आपका जो आप इलाज पूरा कराइए। उसके बाद में ऑपरेशन भी बढ़िया हुआ। हम लोग भी 6 घंटे बाद ऑपरेशन ख़त्म हुआ बच्ची का। 6 घंटे बाद हम लोग सब खुशी टाइप महसूस करे। बच गई करके रहऑपरेशन सक्सेस हो गया। इसका मतलब हमारी बच्ची बच गई। यही हमने खुशी क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद में फिर ट्रीटमेंट चालू रहा। चालू रहने के बाद में वहाँ के डॉक्टर साहब ने फिर हमको ECG तो CT स्कैन करवाए, सारी चीज़ें करवाए। रिपोर्ट हमको पल पल की खबर हमको बच्ची की वो अग्रवाल सर देते थे हमको। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि
तुम्हारे बच्ची को ये हुआ वो हुआ, ऐसा लुपा छुपी वाला ऐसा किसी डॉक्टरों ने नहीं करे। मुंबई से भी डॉक्टर आए, फिर उन्होंने ब्रेन डेड करके घोषित करे और उसके बाद में उनका मीटिंग होने के बाद में फिर हमको बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है। और ये अंग के बारे में कैसा विचार है आपका? फिर अंग के बारे में ऐसा विचार आया कि हम साले भटवे दोनों ही थे, फिर हम थोड़ा बाजू में आए। फिर मैंने ही डॉक्टर को बोल दिया सर ऐसा ऐसा हमारा विचार है करके बोल दिए। मन भी घबरा रहा था। फिर बाहर आए, विचार करें, फिर मिसेज से बात करना था हमको। फिर हमने साले भटवे ने बात करे कि इसको जलाएंगे तो राख हो जाए और मट्टी में डालेंगे तो ये हो जाए। बच्ची तो सिर्फ ब्रेन से गई है, बाकी सारी जो चीज़ें थी उसकी जिंदा है। तो हमारे मन में विचार आया इसका पीएम होऊंगा। डॉक्टर से बात करें हमने, इसका पीएम होऊंगा सर। तो पीएम में जो चीज़ें जिंदा है उनका थोड़ा थोड़ा पार्ट काटा जाएगा और टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। बाकी जो चीज़ें हैं फेंकने में जाएगी। या तो पीएम करते समय सारी चीज़ें बहुत बड़ी हिम्मत है आपकी। गंदी चीज़ें होती है, ये देखते आ रहे थे हम, क्योंकि हम पुलिस वाले हैं, गोंदिया जिले में काम करते हैं, हमको भी सब सारी चीज़ें समझता है। दूसरे का जीवन को भी अच्छा हो जाए इस उद्देश्य से हमने की। जब दिव्यानी के पिता राधेश्याम रहांगड़ाले से बात की तो उन्होंने कहा कि दिव्यानी का अंगदान करने से कई लोगों को जीवन मिला है। दिव्यानी इस दुनिया में आज नहीं रही, मगर वह दूसरों के इसमें जिंदा रहेंगी। तो वहीं दिव्यानी के पिता ने कहा कि दिव्यानी एक 7 साल की बच्ची थी, मगर आज वह किसी को जीवन देकर इस दुनिया से चली गई है। रिव्यानी पेशेंट गोंदिया डिस्ट्रिक्ट की हमारे यहाँ 7 दिन एडमिट थी और परसों ही उसका सारे ऑर्गन डोनेशन होने के बाद ट्रांसप्लांट प्रक्रिया पूरी हुई है। 7 दिन पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था मोटरसाइकिल पे, तो यहाँ आई और उसका ब्रेन सर्जरी भी हुआ था। पर ब्रेन सर्जरी के बाद में भी उसका ब्रेन का स्कोर ग्लासगो कोमा स्केल इम्प्रूव नहीं हुआ। तो ब्रेन डेड होने के कारण उनके रिलेटिव को बताया गया है और उसके पिताजी राधेश्याम रहांगड़े ये खुद पुलिस में रहने के कारण उन्होंने बहुत समझदारी का निर्णय लिया है और ऑर्गन डोनेशन के लिए कैंपेन में उन्होंने पूरा खुद होके सामने आए और उन्होंने उनके बच्ची के हार्ट, लंग और लीवर और किडनी और आँखें के लिए 5 चीज़ के लिए परमिशन दिया था। लेकिन सारे ऑर्गन निकाले गए, लेकिन लंग्स के लिए कोई ZTCC से अलर्ट कंप्लीट नहीं हुआ। नेशनल रीजनल लेवल पे भी किसी ने लिया नहीं, इसलिए लंग निकाले नहीं गए। चेन्नई में भी गवर्नमेंट को अलर्ट दिया था लंग के लिए, लेकिन लंग किसी हॉस्पिटल ने न लेने के कारण वो ऑर्गन रह गया। बाकी सारे ऑर्गन जैसे कि लीवर तो हमारे हॉस्पिटल न्यू एरा हॉस्पिटल में ही रखा है, जो 40 साल के आदमी को लीवर लगाया गया है, पेशेंट अभी ठीक है। हार्ट मैं लेके बॉम्बे गया, डॉक्टर अन्वय मुले ने वहाँ पे 3 साल के बच्चे को, पुणे का बच्चा था जो क्रिटिकल था, 2-3 बार उसको हार्ट अरेस्ट भी हुआ था, उनको अर्जेंट नीड थी वो बच्चे को बचाने के लिए। तो श्लोक बंसोड़ करके पुणे का लड़का फोर्टिस मुंबई में जो एडमिट था उसको ये हार्ट लगाया गया है। सर्जरी के टाइम मैं था, सर्जरी बहुत अच्छी हुई, पेशेंट ऑफ वेंटिलेटर आ गया है अभी और डॉक्टर अन्वय मुले से आज भी बात हुई, पेशेंट काफ़ी स्टेबल है। किडनी यहाँ पे ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल को इन रोटेशन दी मिल गई है। उन्होंने चंद्रपुर के एक 14 साल के बच्चे को दोनों किडनी लगाया है बच्ची की किडनी होने के कारण, और आंखें महात्मा हॉस्पिटल में गई है, उसकी डोनेट की गई है। और लीवर ट्रांसप्लांट का पेशेंट हमारे यहाँ ICU में ऑफ वेंटिलेटर स्टेबल है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ऑर्गन डोनेशन की भारत में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और डोनेशन पब्लिक अवेयरनेस नहीं होने के कारण बहुत कम हो रहे हैं। उदाहरणार्थ हार्ट की रिक्वायरमेंट सालाना 50,000 है, पर 400 के लगभग भारत में हार्ट ट्रांसप्लांट होते हैं डोनेशन। दिल्ली में 1000 हर साल ब्रेन डेड होते हैं एक्सीडेंट से और 1000 हार्ट की रिक्वायरमेंट है, पर हार्डली वहाँ 5 से 10 हार्ट ट्रांसप्लांट होते हैं। तो मैं सारे भारतीय नागरिकों को यही कहना चाहूँगा कि ऑर्गन डोनेशन सब लोग करें। ये बच्ची के पिताजी जो राधेश्याम जी है, उन्होंने भी हमको यही चीज़ बोला कि मेरी बच्ची तो
नहीं रहेंगी कल हम तो उसका अंतिम संस्कार कर देंगे, पर मेरी बेटी का हार्ट आप लगाएंगे जिसको, उस नाते मेरी बेटी जिंदा रहेंगी, इतना बड़ा मन करके उन्होंने ऑर्गन डोनेशन के लिए पूरा सपोर्ट किया है। यह 7 साल की रिव्यानी दुनिया को छोड़ के तो चली गई है, मगर कई लोगों को जीवन दान देकर गई है। इस अंगदान से कई लोगों की जान बच गई है। यह एक काबिले गौर बात है। एक 7 साल की गोंदिया में रहने वाली बच्ची के परिवार वालों ने उसका अंगदान किया है और इस अंगदान करने से 3 लोगों को उनकी फिर से जीवित हुए हैं। उनको हार्ट दिया गया है, किसी को ब्रेन दिया गया और किसी को लीवर भी दिया गया है। तो रिव्यानी ऐसा नाम वो बालिका का है, वह गोंदिया की रहने वाली है। तो वही डॉक्टरों ने भी कहा है कि इस तरह से अगर तुम अपना अंगदान करते हो तो कई लोगों को जीवन दान मिलेगा। और वाकई में रिव्यांका ने जो किया है वो काबिले गौर था। मरने के बाद भी उसने लोगों को अपना जीवन दान किया है। कैमरा पर्सन करण ठाकुर के साथ पिंकी खानोरकर, विदर्भ मीडिया, नागपुर।